बात थी। एक गांव में एक मुनिया नाम की लड़की रहती थी और उसके बाबा बस ड्राइवर थे। मगर मुनिया को भी बस चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। बाबा बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं भी आपकी तरह बस चलाऊंगी। जरूर जरूर मेरी बिटिया रानी, तू जल्दी से बड़ी हो जा, मैं तुम्हें अपनी बस चलाने के लिए दे दूंगा। देखते ही देखते मुनिया बड़ी हो गई और एक दिन अपने बाबा से आके बोली, सुनो बाबा, अभी मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अभी आप अपना मेरा बचपन वाला वादा पूरा करें। अरे, तेरे बाबा ने बचपन में तुम्हें ऐसे ही बोल दिया था कि तुम बस चला लेना। भले लड़कियां भी कभी बस चलाती है, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है। हाँ मुन्निया, अभी मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, मैंने तो तुम्हें मजाक में बोला था कि तुम बस चला सकती हो। तुम तो एक नाजुक सी लड़की हो, लड़कियों से भी कभी बस चलती है क्या? मैं बस तुम्हारे चचेरे भाई को चलाने के लिए दे दूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती हूँ। बाबा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने बचपन से एक ही तो सपना देखा था, बस चलाने का, और अभी आपने बोला कि आप कुंवर को बस चलाने के लिए दे दोगे। मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बाबा। फिर मुनिया वहाँ से गुस्से से चली जाती है और रोने लगती है। उसके माता पिता आपस में बातें करते हैं। आपको बचपन में इससे ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। अभी हम लोग क्या ही करेंगे अगर ये जिद पकड़ के बैठ गई तो। अरे भगवान, तुम फिक्र क्यों करती हो? वो बच्ची है, वो मेरी बात समझ आएगी। तुम जाकर खाना बनाओ, और हाँ सुनो, मुनिया की पसंद का कुछ बनाना, जिससे उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मुनिया जब मार्केट से घर आती है तो वो देखती है कि उसका चचेरा भाई उसके घर आया हुआ है। अरे मुन्निया, बहुत ही सही समय पे आई हो। देखो, चाचा जी मुझे बस चलाने के लिए चाबी दे रहे हैं, जरा हमारी एक फोटो तो खींचो। ये सब सुनकर मुनिया को बहुत गुस्सा आता है। अपने बाबा से कहती है, ये क्या बात हुई बाबा? मैंने आपसे कहा था ना बस मैं चलाऊंगी, मगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने आपको कितनी बार बोला है, मेरा बचपन से एक ही सपना है कि मुझे बस का ड्राइवर बनना है, मगर आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे बाबा। ओहो मुनिया, अभी ये बात तुम खत्म भी कर दो। क्या एक ही बात के पीछे पड़ी रहती हो? मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि तुम ये बस नहीं चला सकती। अभी तुम्हारा भाई कुंवर ही ये बस चलाएगा, इसलिए मैंने उसको चाबी देने के लिए बुलाया है। कुंवर भैया, आपको तो पता है ना मैं बचपन से बस चलाना चाहती हूँ। अभी वो दिन आ गया है तो बाबा मुझे चलाने ही नहीं दे रहे। अच्छा, मेरी बहन तो मुझे लगा मजाक कर रही है, मगर तुम तो सच में बस चलाना चाहती हो। चाचा जी, ये बात तो गलत है, आपको अपनी बेटी का वादा पूरा करना ही चाहिए। नहीं मुनिया, तुम बस बिल्कुल नहीं चलाओगी। तुम अभी बहुत ही नाजुक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें बस चलाने की इजाजत नहीं दे सकती। मुनिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ जरूर देगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बचपन का सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगा, और चाचा जी भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। हम तुम्हें चाबी दे देते हैं, तुम कल से ही बस चलाना शुरू कर दो। कुंवर के कहने पे मुनिया के बाबा उसको बस चलाने के लिए इजाज़त दे देते हैं, मगर वो एक वादा लेते हैं कि मुनिया की वजह से कोई भी नुकसान ना हो, और कुंवर भी मुनिया का पूरा साथ देता है। अगली सुबह मुनिया बस चलाने के लिए जाती है। कुंवर भैया, अब आप ही मुझे बस चलाना सिखाना, क्योंकि मैं सिर्फ आप पे ही यकीन कर सकती हूँ, और एक आप ही है जो मुझे पूरे गर्व से समझते हो। नहीं तो बाबा तो मुझे समझ ही नहीं रहे थे। आपकी वजह से ही तो मेरा सपना पूरा हो रहा है। फिर कुंवर मुनिया को बस चलाना सिखा देता है और मुनिया भी कुछ दिनों में बस सीख जाती है। मगर मुनिया को बस चलाते देख लोगों में बातें होने लगती है, मगर इतनी ही उत्साहित में लोग उसकी बस में आना शुरू कर देते हैं, जिससे मुनिया का काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही बस चला के वो एक दिन घर आती है, अपने बाबा से कहती है, देखा बाबा, आपने तो सोचा था मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। देखा, अभी मैं आसपास के गांव में फेमस हो चुकी हूँ। लोग दूर दूर से मेरी बस की सवारी करने आते हैं। हाँ मुनिया बेटा, तुम बिल्कुल सही थी। आखिरकार तुमने अपना बचपन वाला सपना पूरा कर ही लिया। तुम्हारा तो बाबा ही गलत था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पे यकीन नहीं कर पाया।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मुनिया की बस भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लोग उसकी बस में बैठना पसंद कर रहे थे, मगर कुछ ड्राइवरों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उनमें जलन की भावना पैदा हो जाती है। ये सब क्या नाटक चल रहा है? जे कल की आई हुई लड़की हमारे काम पे तो कुंडली मार के बैठ गई है। इसकी वजह से तो हमारी बसों में कोई बैठता ही नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जे मुनिया की वजह से हमारी बस में तो कोई बैठता भी नहीं है। और हम लोगों ने कितनी मुश्किल से लोगों से डबल किराया लेना भी शुरू कर दिया था और लोग हमें देना भी शुरू कर चुके थे, मगर इस मुनिया की वजह से सारा कुछ चौपट हो गया। हाँ यार, अभी तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हम बस भी अपनी मर्जी से लेके जाते थे और लोग हमें किराया भी ज्यादा देने लग गए थे, मगर पता नहीं जे मुनिया बीच में से कहाँ आ गई। अब इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। दोनों ड्राइवर रात को मुनिया की बस के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरी बात सुनो, तुम बस का एक ही टायर पंचर करना, जिससे बस सिर्फ धक्का खा के ही रुक जाए, मगर कोई ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो। इसलिए इस बात का ध्यान अच्छे से ही रखना तुम। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। खुद ही तो पहले बोला था उसकी बस का टायर पंचर करने के लिए। अभी तो मैं एक टायर पंचर ही करने वाला हूँ, क्यों ना दोनों कर देता हूँ, सुबह देखा जाएगा जो होगा। फिर वो बस ड्राइवर दोनों ही टायर पंचर कर देता है और अगली सुबह जैसे ही मुनिया बस चलाना शुरू करती है तो उसकी बस एक घर से टकरा जाती है और बस टकराने के बाद मुनिया की वहीं पे ही मौत हो जाती है। मौत के तुरंत बाद मुनिया की आत्मा बाहर आती है। अरे अरे जी, क्या हो गया मेरे साथ? मैं मर चुकी हूँ और मेरी आत्मा चुड़ैल बन चुकी है। जी क्या हो गया? बस के टकराने की आवाज़ सुनकर मुनिया के माता पिता भागे आते हैं और उनके साथ और गांव वाले भी आ जाते हैं। देखो देखो जी, क्या हो गया हमारी बेटी को? मैंने इसको कितना मना किया था कि तुम बस मत चलाओ, इसने किसी की भी नहीं सुनी। मुनिया के माता पिता बहुत जोर से रोने लगते हैं और इधर वो दोनों ड्राइवर भी आ जाते हैं जो बस का टायर पंचर करते हैं। वो आपस में बातें करते हैं तो मुनिया उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सारी सच्चाई जानकर मुनिया के घर वाले और गांव वाले मुनिया का साथ देते हैं और उसके साथ हुई इंसाफी की वजह से वो दोनों ड्राइवरों को जेल में पहुंचा देते हैं। अब गांव वाले मुनिया का बहुत साथ देते हैं और उसको फिर से दोबारा बस चलाने के लिए बोलते हैं और मुनिया की बस को रिपेयर करके मुनिया चलाने लग जाती है। अभी उसकी बस पहले से भी ज़्यादा फेमस हो जाती है और भूतिया मुनि के नाम से जानी जाती है।